Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Leaves of Grass Song of Myself line 1 to 139 by Walt Whitman. This is included in a subject American Literature विच इज़ अ पार्ट ऑफ BS इंग्लिश 7th सेमेस्टर। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले वॉल्ट विटमैन की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इनकी बर्थ 1819 में हुई और इनकी डेथ 1892 में हुई। ये एक अमेरिकन पोइट, एक अमरीकी शायर, एसेइस्ट, मजमून नगार एंड जर्नलिस्ट और सहाफ़ी थे। और इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म्स हैं उससे हट कर एक नया असलूब मुतारिफ़ करवाया। ठीक है, वो वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में पैदा हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बतौर उस्ताद, प्रिंटर और न्यूज़पेपर एडिटर जो है उसके तौर पर काम करते हुए गुजारा। अब वॉल्ट विटमैन जो है वो अपनी मशहूर पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास की बदौलत शोहरत हासिल करने में कामयाब हुए। ठीक है, अब इस कलेक्शन में जो डेमोक्रेसी है यानी कि जमहूरियत है, नेचर यानी फितरत, इंडिविजुअलिटी यानी इनफरादियत एंड ह्यूमन स्पिरिट और इंसानी रूह का जश्न मनाया गया है। ठीक है, इनकी जो राइटिंग्स हैं ठीक है अपने ज़माने के लिहाज से बेबाक समझी जाती थी। ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल फ्रीडम यानी शख्सी आज़ादी और इक्वालिटी और मसावात पर ज़ोर देती थी। आज वॉल्ट विटमैन जो हैं अमरीकी अदब के सबसे बाअसर जो पोइट्स हैं उनमें शुमार होते हैं। ठीक है, जिनके इनोवेटिव स्टाइल ने जो मॉडर्न पोइट्री है, जो जदीद शायरी है उसकी तश्कील में अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो आज का हमारा मेजर टॉपिक है लीव्स ऑफ ग्रास सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। लीव्स ऑफ ग्रास जो है ठीक है ये एक कलेक्शन है पोइम्स की और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1855 में एक अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन से। ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास क्या है, ये पोइट्री कलेक्शन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये मोस्ट वेल नोन और लेंथी पोएम है इस कलेक्शन में। ठीक है, ये कलेक्शन है और ये इसकी पोएम है और इस पोएम की आज हम लाइन नंबर 1 to 139 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 1 to 139 जो लाइंस हैं इसमें 6 सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं और जो 7th सेक्शन है उसका फर्स्ट हाफ भी कंप्लीट होता है। तो सेक्शन बाय सेक्शन और लाइन बाय लाइन इस पोएम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये एक फ़िलोसॉफ़िकल एक्सप्लोरेशन है, एक फ़लसफ़ियाना गौर व फ़िक्र है। ठीक है, किसका, आइडेंटिटी, शनाख्त, नेचर, फितरत, इक्वालिटी, मसावात एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ और ज़िंदगी के मानी का। ठीक है, ओपनिंग लाइंस में वॉल्ट विटमैन जो हैं वो ये नज़रिया पेश करते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ पार्ट ऑफ वास्ट यूनिवर्सल सोल, यानी कि हर इंसान एक अजीम कायनाती रूह का हिस्सा है। ठीक है, ये पोएम जो है रीडर को इनकरेज करती है, उसको तरगीब देती है कि वो ख़ुद पर एतमाद करे। ठीक है, ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर कबूल करे और जो बॉडी, स्पिरिट, ह्यूमैनिटी और नेचर यानी जिस्म, रूह, इंसानियत और फितरत के दरमियान गहरे ताल्लुक़ को पहचाने। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस पोएम को। ठीक है, सेक्शन 1 जो है उसमें लाइन नंबर 1 to 13 जो है वो कवर होती है। इसमें बेसिकली सेलिब्रेशन ऑफ द सेल्फ एंड ह्यूमन यूनिटी, ठीक है, यानी खुदी और इंसानी वहदत का जश्न। वॉल्ट विटमैन जो हैं इस पोएम का आगाज़ इस मजबूत ऐलान से करते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ठीक है, मैं अपनी ज़ात का जश्न मनाता हूँ और ख़ुद को गाता हूँ। ये खुद पसंदी नहीं है। ठीक है, ये सेल्फिश प्राइड नहीं है बल्कि इंसानी वजूद की खुशी का इजहार है जब वो कहते हैं कि एवरी एटम बिलोंगिंग टू हिम ऑल्सो बिलोंग्स टू अदर, यानी कि इनका हर ज़र्रा दूसरों का भी है। तो वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि तमाम इंसान जिस्मानी और रूहानी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्या है कि वो ख़ुद को घास पर सुकून से लेटा हुआ दिखाते हैं और फितरत जो है उसका पुरअमन जो है मुशाहदा करते हैं। ये अंदाज़ ज़ाहिर करता है कि वो तजर्बात के लिए खुले हैं। ठीक है, और सख्त नज़रियात की बजाय कुदरती दुनिया से सीखने को तरजीह देते हैं। ठीक है, वो अपनी असल को इस मिट्टी और हवा से वाबस्ता मानते हैं जिससे इनके आबाओ अजदाद बने थे। ठीक है, इस तरह इंसान को ज़िंदगी की एक मुसलसल जंजीर का हिस्सा करार देते हैं। वक्ती तौर पर क्रीड्स एंड स्कूल्स यानी अकायद और दरसगाहों को एक तरफ रख कर वो जो है ऑर्गेनाइज्ड बिलीव्स से आज़ादी ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और इस फितरत की
बुनियादी तवानाई को अपना रहनुमा बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस सेक्शन का ओवरऑल मीनिंग क्या है। तो इंडिविजुअल सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट, फ़र्द जो है वो अहम है लेकिन वो इंसानियत और फितरत से अलग नहीं। नेक्स्ट इसके सेकंड सेक्शन को डिस्कस करेंगे जिसमें लाइन 14 to 37 जो है वो कवर हुई है, ठीक है। रिजेक्टिंग आर्टिफिशियलिटी एंड एम्ब्रेसिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी बनावट का इनकार और बराह रास्त तजर्बे को अपनाना। वॉल्ट विटमन जो हैं, जो मसनूई खुशबुएं हैं, ठीक है, बॉटल्ड परफ्यूम्स हैं, उनका जो कंट्रास्ट है, उनका जो मुआजना है वो प्योर एटमॉस्फेयर खालिस फ़िज़ा से करते हैं, ठीक है। खुशबू बनावट और दूसरों के तजर्बात की अलामत है, जबकि ताज़ा हवा जो है वो सच्चाई और असलियत की नुमाइंदगी करती है। अनडिस्गाइज्ड एंड नेकड, यानी जो बेनकाब और नेकड होने की ख्वाहिश रूहानी दियानत की तरफ इशारा है, यानी समाजी नकाब उतार कर अपनी फितरी हालत में वापस आना। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब क्या है वो सांस, दिल की धड़कन, ठीक है, धूप, पत्तों की और घास की खुशबू, ठीक है, और मोहब्बत भरा लम्स और रोज़मर्रा हरकत जैसे सादा जिस्मानी एहसासात का जिक्र करते हैं और इन्हें सेक्रेड यानी मुक़द्दस बना देते हैं। इनके नज़दीक जिस्म जो है वो रूह से कमतर नहीं, दोनों बराबर अहम हैं। नेक्स्ट वो इंटेलेक्चुअल प्राइड यानी इल्मी गरूर को भी चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ना या शायरी का तज्ज़िया करना ज़िंदगी को समझने के लिए काफ़ी नहीं है। वो रीडर जो है उसको इनवाइट करते हैं, उसको दावत देते हैं कि दुनिया को बराह रास्त महसूस करे, ना सिर्फ माजी के मुफक्करीन की नज़र से, ठीक है, यानी आइज़ ऑफ द डेड, और ना ही सिर्फ इनकी अपनी नज़र से बल्कि अपनी आगाही के ज़रिए। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। जो हकीकी इल्म है सिर्फ स्टडी से नहीं, मुताले से नहीं, बल्कि जीने और तजर्बा करने से हासिल होता है। इसका थर्ड सेक्शन जो है उसमें लाइन 38 to 65 जो है वो कवर हुई है, ठीक है। इसमें क्या है, द इटर्नल पास्ट एंड द बैलेंस ऑफ ऑपोजिट्स, यानी अब्दी हाल और तजादात का तवाज़न। वॉल्ट विटमन जो हैं इब्तदा, बिगनिंग्स और एंडिंग्स या अंजाम के बारे में क्या सराई नहीं करते, बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि तख्लीक हर लम्हा जारी है, मौजूदा लम्हे से बढ़कर कभी कोई कमाल नहीं रहा, ठीक है। अब वो एक ताकतवर क़ुव्वत हयात का जिक्र करते हैं जो पूरी कायनात में नशोनुमा और तजदीद को आगे बढ़ाती है, ठीक है। यूथ एंड एज, ठीक है, यानी कि जवानी और बुढ़ापा। हेवन एंड हेल, जन्नत और दोज़ख, ठीक है। सेमनेस एंड डिफरेंस, यकसानियत और इख्तिलाफ, ये सब एक कुदरती तवाज़न में साथ मौजूद हैं। वॉल्ट विटमन जो हैं इस हार्मनी पर, इस एक जो है हम आहंगी पर भरोसा करते हैं और बेजा तज्ज़िये की बजाय हकीकत को कबूल करते हैं, यहाँ तक कि अपने वजूद का जश्न भी मनाते हैं, ठीक है। वो अपने जिस्म के हर हिस्से को कबूल करते हैं और ऐलान करते हैं कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं। यूँ वो जिस्म को गुनाह समझने के तसव्वुर को रद्द कर देते हैं। इसका मीनिंग देख लेते हैं। एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस हैज़ अ राइटफुल प्लेस, ठीक है, कायनात की हर चीज़ अपनी जगह दुरुस्त है। एक्सेप्टेंस लीड्स टू पीस, कबूलियत सुकून पैदा करती है। सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें लाइन 66 to 81 कवर हुई हैं, ठीक है। द ट्रू सेल्फ बियॉन्ड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, बैरूनी असरात से मावरा हकीकी ज़ात, ठीक है। अब वॉल्ट विटमन जो हैं इन अवामिल की को फ़रिस्त देते हैं जो इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, जिसमें सोसाइटी यानी मुआशरा, रिलेशनशिप, ताल्लुकात, मनी, दौलत, इलनेस, बीमारी, वॉर, जंग, प्रेस, तारीफ़ एंड इमोशनल टर्मोइल, यानी कि जज्बाती हलचल। मगर वाज़िया करते हैं बट दे आर नॉट द मी माई सेल्फ, ये मेरा असल नहीं है। इससे गहरी शनाख्त ज़ाहिर होती है, ठीक है, जो आर्जी हालात से मुतासिर नहीं होती, ठीक है। जो ट्रू सेल्फ है, ठीक है, यानी हकीकी खुद है, वो पुरसकून, मुशाहदा करने वाली और हमदर्द है। अब वॉल्ट विटमन जो हैं ख़ुद को ज़िंदगी के खेल के अंदर भी और बाहर भी देखते हैं, यानी वो दुनिया में हिस्सा लेते हैं मगर साथ ही गौर व फिक्र के साथ इसे देखते भी हैं। बहस के बजाय वो सब्र का रास्ता इख्तियार करते हैं, ठीक है। आई विटनेस एंड वेट, मैं देखता हूँ और इंतज़ार करता हूँ। इस सेक्शन का मीनिंग क्या है कि ज़िंदगी की अफरा तफरी के नीचे एक मजबूत जो है इनर सेल्फ यानी बातनी खुद जो है वो मौजूद है। सेक्शन 5 की तरफ चलते हैं। इसमें लाइन 82 to 98 कवर हुई हैं, ठीक है। यूनिटी ऑफ बॉडी, सोल, ह्यूमैनिटी एंड गॉड, यानी जिस्म, रूह, इंसानियत और खुदा की वहदत, ठीक है। इसमें क्या है, वॉल्ट विटमन जो हैं
اپنی روح سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ جسم کو روح پر غالب آنا چاہیے اور نہ روح کو جسم پر، دونوں برابر ہیں۔ وہ ایک روحانی تجربے کا ذکر کرتے ہیں جو انہیں گہرا سکون اور ایسی سمجھ دیتا ہے جو منطقی بحث سے بالاتر ہے۔ اب کیا ہے کہ اس احساس کے بعد وہ نتیجہ نکالتے ہیں، گوڈز ہینڈ از لائک ہز اون، خدا کا ہاتھ اس کے اپنے ہاتھ کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ گوڈز اسپرٹ از ریلیٹڈ ٹو ہز اسپرٹ، خدا کی روح ان کی روح سے جڑی ہوئی ہے۔ آل مین آر ہز بردرز، آل وومن آر ہز سسٹرز اینڈ لورز، ٹھیک ہے۔ تمام مرد ان کے بھائی اور تمام عورتیں ان کی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو محبت ہے وہ تخلیق کی بنیاد بن جاتی ہے۔ ہر فطرت کی معمولی ترین چیزیں جس میں چونٹیاں ہیں، پودے ہیں، پتھر ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی ڈیوائن یونٹی جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں، ایوری تھنگ ان ایگزسٹنس از اسپرچولی کنیکٹڈ تھرو لو، ٹھیک ہے۔ محبت کے ذریعے ہر شے روحانی طور پر ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ سیکشن 6 کو ڈسکس کرتے ہیں، اس میں لائن 99 to 130 ڈسکس ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ دا سمبلزم آف گراس اینڈ دا کنٹینیوٹی آف لائف، یعنی گھاس کی علامت اور زندگی کا تسلسل۔ وین اے چائلڈ آسکس، جب ایک بچہ پوچھتا ہے واٹ از گراس، گھاس کیا ہے، تو والٹ وٹمن تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر نہیں جانتے اور ایک حتمی جواب دینے کی بجائے کئی تشریحات پیش کرتے ہیں، جس میں سب سے فرسٹ ہے فلیگ آف ہوپ، ٹھیک ہے، امید کا پرچم، جو کہ ان کی آپٹیمسٹک نیچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں گوڈز ہینکرچیف، ٹھیک ہے، یعنی کہ خدا کا رومال جو خالق کی یاد دلاتا ہے۔ اے یونیورسل سمبل گروئنگ امنگ آل ریسز اینڈ کلاسز سجیسٹنگ ایکویلٹی، ٹھیک ہے، ایک عالمگیر علامت جو ہر نسل اور طبقے میں اگتی ہے، اس طرح مساوات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور لاسٹ کیا ہے، دا ان کٹ ہیئر آف گریوز، قبروں کے غیر کٹے بال، جو بتاتے ہیں کہ موت سے نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ والٹ وٹمن جو ہیں گھاس کو مرنے والوں کی آوازوں کی طرح دیکھتے ہیں، نوجوان ہوں یا بوڑھے وہ ختم نہیں ہوتے بلکہ کسی اور شکل میں جاری رہتے ہیں۔ ان کے مطابق موت زندگی کو روکنے کی بجائے اسے آگے بڑھاتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، وہ یہ رزلٹ اس سے نکالتے ہیں کہ موت زندگی کو نہیں روکتی بلکہ اسے آگے بڑھاتی ہے۔ ہر چیز مسلسل آگے بڑھتی رہتی ہے، حقیقی معنوں میں کچھ بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ اس کا اوورآل میننگ دیکھ لیتے ہیں سیکشن کا۔ ڈیتھ از ٹرانسفارمیشن ناٹ ڈسٹرکشن، موت خاتمہ نہیں بلکہ تبدیلی ہے۔ سیکشن 7 کی طرف چلتے ہیں، اس میں لائن 131 to 139 جو ہے یہ کور ہوئی ہیں۔ ایکسیپٹنس آف ڈیتھ اینڈ ہیومن امورٹیلٹی، یعنی موت کی قبولیت اور انسانی لافانیت، ٹھیک ہے۔ اب والٹ وٹمن جو ہیں جرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مرنا بھی اتنا ہی خوش نصیب ہونا ہے جتنا پیدا ہونا۔ اس طرح وہ موت کے خوف کو کم کرتے ہیں۔ وہ خود کو پیدائش اور موت دونوں کے ساتھ موجود تصور کرتے ہیں، جو وجود کے نہ ختم ہونے والے چکر کی علامت ہے۔ وہ زمین اور ستاروں کو بنیادی طور پر اچھا سمجھتے ہیں اور تمام انسانوں کو لازوال قرار دیتے ہیں، چاہے وہ اس حقیقت سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں۔ خود کو انسانیت کا ساتھی اور ہم سفر، میٹ اینڈ کمپینین، ٹھیک ہے، کہہ کر وہ گہری مساوات اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سیکشن کا اوورآل میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ لائف از اٹرنل ان ڈفرینٹ فارمز، ہیومن شیئر اے ٹائم لیس ایسنس، ٹھیک ہے، زندگی مختلف صورتوں میں ہمیشہ جاری رہتی ہے اور انسان ایک لازوال حقیقت کا حصہ ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں اس پوئم کے سینٹرل آئیڈیاز کی طرف۔ اس میں سب سے فرسٹ ہے سیلیبریشن آف انڈیویجول آئیڈینٹی، یعنی انفرادی شناخت کا جشن، ٹھیک ہے۔ والٹ وٹمن خودی کے احترام اور خود آگاہی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مگر خود ارزی کی نہیں، ٹھیک ہے، سیلفشنس کی نہیں۔ نیکسٹ ہے یونٹی آف آل ایگزسٹنس، تمام وجود کی وحدت، انسان، فطرت اور خدا ایک دوسرے سے گہرے طور پر منسلک ہیں۔ نیکسٹ از ٹرسٹ ان پرسنل ایکسپیرینس، ذاتی تجربے پر بھروسہ، ٹھیک ہے، سچائی کو اندھا دھند قبول کرنے کی بجائے اسے خود تجربہ کر کے دریافت کرنا چاہیے۔ نیکسٹ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے ایکویلٹی آف ہیومینٹی، انسانی مساوات۔ ہر انسان چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو ایک روحانی قدر کا حامل ہے۔ لاسٹ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے ایکسیپٹنس آف لائف اینڈ ڈیتھ، یعنی زندگی اور موت کی قبولیت۔ اب موت ایک مسلسل چکر کا حصہ ہے جو زندگی کو قائم رکھتا ہے۔ اس کی کنکلوڈنگ انسائٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ان لائنز میں والٹ وٹمن ریڈرز کو جو ایگزسٹنس کا میریکل ہے، یعنی وجود کے معجزے کو پہچاننے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ سکھاتے ہیں کہ بھرپور زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے فرسٹ کیا ہے، ٹرسٹ دا انر سیلف، ٹھیک ہے، اپنے باطن پر بھروسہ کریں، ٹھیک ہے، ریمین اوپن ٹو نیچر، فطرت کے لیے کھلے رہیں، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ دا بوتھ باڈی اینڈ سول، جسم اور روح دونوں کو قبول کریں، ریکگنائز ایکویلٹی امنگ آل پیپل، تمام انسانوں کی برابری کو تسلیم کریں، انڈرسٹینڈ دیٹ لائف نیور ٹرولی اینڈز،
اور یہ سمجھیں کہ زندگی حقیقت معنوں میں کبھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر. سو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. انشاءاللہ ان فیوچر I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.